हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सभी के कमेंट्स का जवाब देने वाला हूं। आप सभी ने बहुत सारे शानदार सवाल पूछे हैं और आज मैं उन सभी का रिप्लाई करूंगा ताकि आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहला कमेंट है यहाँ पर CK24x78 का कमेंट आया है। उन्होंने कहा 2x स्पीड में देखा तो भी 8 मिनट तक चला वीडियो। अरे भाई, आप बहुत तेज हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कंटेंट को डिटेल्स में समझाऊँ ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें। अगर वीडियो लंबा लगता है तो इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी जानकारी है और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरे ध्यान से देखें ताकि कुछ भी मिस ना हो। चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो योगेश पुरी जी ने पूछा है HDFC बैंक का इंपोर्ट होता है क्या? अरे भाई, आपका कैसा सवाल है ये, लेकिन चलिए इसका भी हम आंसर देंगे आपको। HDFC बैंक या किसी भी बैंक के स्टेटमेंट को आप टेलीप्राइम में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक का सही फॉर्मेट और तरीका फॉलो करना होगा जो टेली में सपोर्टेड हों। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो मैंने पहले इस पर वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी, तो आप इजीली किसी भी बैंक का यानी कि HDFC बैंक का भी स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला कमेंट है RDX ऑन गेमिंग्स का। उन्होंने पूछा है टेली का वर्जन क्या है? देखिए भाई, अभी मैं टेलीप्राइम का लेटेस्ट वर्जन 5.0 यूज़ कर रहा हूँ। यह बहुत सारे नए फीचर्स के साथ आता है, खासकर GST और बैंकिंग इंटीग्रेशंस के लिए। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो टेलीप्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट कर सकते हैं। इससे आप टेली के नए फीचर्स का लाभ उठा सकेंगे और आप भी इजीली इसे नए फीचर्स का यूज़ कर पाएंगे। चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमेंट है मनीष वर्मा सर का। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉन्ट्रा एंट्री को भी रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर में ले जा रहा है और वाउचर टाइप चेंज करने पर एंट्री सेव नहीं कर रहा। सर, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है। जब आप किसी बैंक स्टेटमेंट को टेलीप्राइम में इंपोर्ट करते हैं और फिर किसी एंट्री को बदलकर उसे कॉन्ट्रा वाउचर में सेव करने की कोशिश करते हैं तो कई बार टेली इसे सेव नहीं करता है और एरर दिखाता है। यह समस्या इसलिए आती है क्योंकि इंपोर्ट करते समय टेली वाउचर का प्रकार यानी कि वाउचर टाइप पहले से सेट कर देता है और इसे बदलने पर एंट्री में समस्या आती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आप कुछ पॉइंट ऑफ को समझ सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री को चेक करना। सबसे पहले उस एंट्री पर जाना होगा जो बैंक से बैंक या कैश से बैंक में ट्रांसफ़र के लिए हैं और इसमें देखना होगा कि क्या इसे कॉन्ट्रा वाउचर में बदला जा सकता है। एंट्री को मैन्युअली एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप टेली प्राइम में इंपोर्ट की हुई एंट्री में वाउचर टाइप नहीं बदल पा रहे हैं तो उस एंट्री को डिलीट करके मैन्युअल कॉन्ट्रा वाउचर के माध्यम से एंटर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्रीज में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस पा सकते हैं। अगला कमेंट है यहाँ पर वैभव गुप्ता सर का। सर ने कहा है अगर किसी को सस्ता टेली चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि हमेशा टेली का ओरिजिनल लाइसेंस ही लें। सस्ता या अनऑथराइज्ड वर्जन आपको मुश्किल में डाल सकता है, खासकर जब आप बिजनेस या टैक्स से संबंधित काम करते हैं। तो इसके लिए ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही सुरक्षित और विश्वसनीय होता है। और यदि सर के पास सस्ता टेली या ओरिजिनल लाइसेंस हैं जो विश्वसनीय हो तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। अगला कमेंट है यहाँ पर मोहम्मद नज़र खान का। योर वर्क इज़ वेरी गुड बट आई वंस क्वेश्चंस
हाउ सेट और पास द कॉन्ट्रा एंट्री फॉर कैश डिपॉजिट ऑफ विड्रॉल। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप जो पूछना चाहते हैं वह कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे सेट करें जब हम कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं। अब देखिए, इसका तरीका बहुत आसान है। जब आप कैश को बैंक में जमा करते हैं या बैंक से कैश निकालते हैं तो आप कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कैश और बैंक दोनों को इन्वॉल्व करना होता है। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो मैंने कॉन्ट्रा एंट्री पर पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे और इजीली एंट्री भी कर पाएंगे। अगला कमेंट है यहाँ पर विवेक भाई का, प्लीज़ सेंड TDL फाइल ऑफ रिपोर्टिक इन गूगल ड्राइव लिंक। लेकिन भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, TDL फाइल का इस्तेमाल बहुत से कस्टमाइजेशन के लिए होता है और इसे आप टेली की वेबसाइट या किसी अन्य अथॉरिटेटिव सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको कई प्रकार के कस्टमाइजेशन का बेनिफिट्स मिलेगा, राइट। तो आप इजीली परचेस कर सकते हैं। अगला कमेंट है विक्रम भाई का। विक्रम भाई का एक सवाल है, सर कितनी बार सेम एंट्री करेंगे? वाह, गजब का क्वेश्चन है आपका भाई। जब तक टैली पूरी तरह से समझ न आ जाए। असल में बार बार एंट्री इसलिए कर रहे हैं ताकि हर स्टेप क्लियर हो और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। वैसे इतने सेशंस के बाद आप खुद भी मास्टर बन जाओगे। वैसे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगला कमेंट है करमन बैंसला। करमन भाई ने पूछा है, क्या बैंक स्टेटमेंट की एंट्री सिर्फ टैली के लेटेस्ट वर्जन में ही की जा सकती है या पुराने में भी? जी करमन भाई, आप बैंक स्टेटमेंट की एंट्री पुराने वर्जन में भी कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में प्रोसेस आसान और एडवांस हो गया है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करें ताकि सभी फीचर्स का लाभ उठा सके। और इस वर्जन्स के अंदर अनेकों नए फीचर्स अपडेट हुए हैं, तो आप यहाँ पर टैली का लेटेस्ट वर्जन का यूज़ ही करें। अगला कमेंट है गणेश कदम का। गणेश जी का एक सुझाव है, नेक्स्ट लेक्चर BRS पर कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। BRS बैंक रिकन्सिलेशंस स्टेटमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने आपके लिए इस टॉपिक पर एक बेस्ट वीडियो बना दिया है। अगर वीडियो देख लिया है तो आपका धन्यवाद, और यदि देखना चाहते हैं तो टैली बैंकिंग के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का वीडियोस मिल जाएगा। अगला कमेंट है यहाँ पर DN कचरू सर का। तो सर ने पूछा है, व्हाट आई नीड टू पे फॉर दिस TDL प्लीज। सर, TDL फाइल को लेकर हर एक की अलग अलग कीमत हो सकती है। यह आपके कस्टमाइजेशन और ज़रूरतों पर निर्भर करता है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इसे अथॉरिटेटिव टैली पार्टनर या वेबसाइट से ही खरीदें ताकि आपको सही सपोर्ट मिल सके। वहां पर आपको अनेकों प्रकार के कस्टमाइजेशंस भी मिलेंगे और आप इजीली हर एक कस्टमाइजेशंस को कर पाएंगे। अब बात करते हैं डाउट सेशंस फॉर्म की, जिसके अंदर भी कुछ कमेंट्स हैं जिन पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है यहाँ पर अंकित विश्वकर्मा का। अंकित जी का कमेंट है जूनियर अकाउंटेंट। देखिए अंकित जी, अगर आपको जूनियर अकाउंटेंट के रूप में काम करने के लिए कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूं। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगला कमेंट है यहाँ पर गणेश कदम का। गणेश कदम ने पूछा है, सेट अप GST रेट इन टैली प्राइम 5.0। गणेश, आप टैली प्राइम 5.0 में GST रेट सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको GST लेजर्स और टैक्स कॉन्फ़िगरेशंस को सही ढंग से सेटअप करना होगा। इस पर मेरा पहले से वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं और इजीली सेटअप कर सकते हैं। अगर कुछ भी समस्या आती है तो आप उस समस्या से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वह हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साहिल वर्मा का नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर, उनका सवाल है कि XML फाइल को टैली में इंपोर्ट करते समय एरर आ रहा है।
देखिए साहिल जी, ये एरर XML फाइल के फॉर्मेट या आपके टैली सेटअप में हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए सही XML फॉर्मेट चेक करें या टैली के इंपोर्ट ऑप्शन को सही ढंग से कॉन्फ़िगर करें। इससे एरर सॉल्व हो जाएगा। और यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए आप यहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इस सर्वे फॉर्म के अंदर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं डिटेल्स में, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझकर उस पर प्रतिक्रिया दे सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके सारे कमेंट्स और उनके जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। और यदि फिर भी आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सर्वे फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाकर भी आप अपना डाउट टाइप कर सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट संडे की क्लासेस में आपका जो डाउट है वह क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से या फिर लाइव क्लासेस के माध्यम से। और यदि अभी भी आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर पूछें और अगले संडे की क्लास में आपके सवालों के आंसर आपको मिलेंगे और मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं आने वाले शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।